वहीं ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तो ये दलितों की मौत के समान होगा। इस देश में दलितों को अपमानित कर कर जीना पड़ेगा, हालात बेहद खराब हो जाएंगे। उदित राज ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला बन चुका है। दलितों पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि उसकी कोई हद नहीं। उनकी मौत के समान है। इस देश में उनको यानी निर्जीव रहकर के अपमानित होकर के जीना पड़ेगा, जो कि देखा 2014 से क्या दिया इन्होंने, और हालत खराब होगी। ये गुलाम होकर के जिएंगे, मौत के समान जिएंगे। इनकी विचारधारा ही यही है। आपने देखा कि किस तरह से हाथरस में दलित लड़की को जला दिया। यानी भाई आप दफन करने का अधिकार भी नहीं थे समझते, और आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो इनकी जो आरएसएस की जो प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दौर चल रहा है और आचार संहिता के नियमों के मुताबिक रविवार शाम 5 बजे तक ही सियासी पार्टियां प्रचार कर सकती हैं। अब वक्त कम बचा है और इसलिए नेता और पार्टी भी इसे भुनाने का पूरा दम लगा रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा में मेगा रोड शो किया। इसमें बीजेपी के पक्ष में समर्थन भी देखने को मिला। ये रोड शो ग्वालियर पूर्व से पार्टी प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। वहीं चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में शक्ति प्रदर्शन किया। मुरैना की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सभाएं और रोड शो कर चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और निशाने पर रही कांग्रेस। देखिए इस रिपोर्ट में। रोड शो के जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही ये बताने की भी कोशिश की कि बीजेपी के सभी नेता एकजुटता से चुनावी मैदान में डटे हैं। दरअसल इस बार बीजेपी ने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना इस रोड शो का मकसद था। रोड शो के दौरान सभी नेता एक साथ एक गाड़ी पर नजर आए। आगे आगे चल रहे कार्यकर्ताओं के हुजूम में भी उत्साह नजर आया। ग्वालियर चंबल अंचल की सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस ग्वालियर चंबल अंचल के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने धोखा किया, यहाँ की जनता के साथ गद्दारी की, इस क्षेत्र के विकास के साथ गद्दारी की, तो उनको जवाब देने के लिए जनता उमड़ पड़ी और जनता इनको जवाब देने वाली है 3 नवंबर। रोड शो से पहले मुरैना की 5 विधानसभा सीटों पर सभी नेताओं ने धुआंधार सभाएं ली। जौरा और सुमावली में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला, तो अंबा में उमा भारती, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मंच पर नजर आए। हर सभा में नेताओं ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और अपने ही अंदाज में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। गवर्नर
जिसके साथ धोखा करने का काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश से किया। दरअसल मुरैना की 5 सीटों को बीजेपी अहम मानकर चल रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने इन 5 सीटों को गंवा दिया था। इस बार भी इन सीटों पर कई समीकरण हैं जिन्हें साधने की बीजेपी के दिग्गजों ने कोशिश की है। अब 10 नवंबर को पता चलेगा कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का ये शक्ति प्रदर्शन कितना कारगर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।